चलिए हम लोग अपना नियंत्रण एवं समन्वय का चैप्टर आगे बढ़ाते हैं और आज इस सेशन में हम लोग बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया की। प्रतिवर्ती क्रिया ये क्या होती है, आपने नाम सुना है? चलिए हम देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया मीन्स इसका क्या हुआ, हम कैसे एक रिस्पॉन्स देते हैं किसी जो हमारे ऊपर कोई इफेक्ट आ रहा है उस पर हम कैसे एक अपना रिएक्शन करते हैं, एक्शन देते हैं, वो होता है प्रतिवर्ती क्रिया। तो हम लोगों ने अपने अब तक जो समझ लिया है कि जो सजीव लोग हैं उनमें सेंस ऑर्गन्स ज्ञानेंद्रियां प्रेजेंट है और ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है इनमें एक स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट है जो हम कहते हैं न्यूरॉन। ठीक है, ये जो न्यूरॉन होते हैं ये एक इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं। तो ये जो हमने अपने लास्ट सेशन में सीखा था तंत्रिका तंत्र, तो ये क्या है, ये न्यूरॉन एक पूरा सिस्टम है और वो ये कैसे ये छोटे छोटे से आपस में एक साइनेप्स बनाकर एक जॉइंट बना के हमारे पूरे शरीर में प्रेजेंट है। और यही मेन एक कहें हमारा एक सोर्स है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जा रही है। तो इसी को ही समझते हुए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब आप बताएं, आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्लियर है? क्या होते हैं, कौन से तीन पार्ट्स हैं, जल्दी से सोचिए और अगर कॉपी है तो जल्दी से लिखिए कि उसके मेन तीन क्या हमने पार्ट्स पढ़े थे। हाँ, सेल बॉडी था, ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन अंदर जा रही थी। डेंड्राइट था, जो मैंने बताया था आपको, जैसे किससे कंपेयर किया था, जड़ से, है ना। जैसे तने का क्या होता है, जड़ फैली हुई होती है, ऐसी उसके डेंड्राइट्स थे। और जो एक लंबी ट्यूब जा रही थी वो क्या थी, एक्सॉन। ठीक है, तो ये तीन नाम है। तो आपको इंग्लिश में याद हो इंग्लिश वाले टर्म्स याद कर दीजिए, हिंदी के तो हिंदी के। ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आपको जिस भाषा में आपको समझ में आ रहा है उसमें आप ये अपने नोट कर सकते हैं। अब हम लोग आज समझने जा रहे हैं प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो है कैसे, प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया। क्या होता है, कभी कभी हम लोग कुछ ऐसी बात होती है तो एकदम नहीं देते हैं रेस्पॉन्स, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है जिसमें एकदम रेस्पॉन्स देते हैं। जैसे कोई गर्म चीज पे आपका हाथ चला जाए, क्या आप सोचते हैं मैं हाथ हटाऊं या रखा रहने दूं? क्या मुझे गर्म लग रहा है या मुझे ठंडा लग रहा है, क्या मुझे नुकसान हो सकता है, ऐसा कुछ सोचते हैं? नहीं, आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि आप एकदम टच हुआ हटा देते हैं और उसके बाद आप कहते हैं गरम था। जब आप हटा रहे होते हैं तो आपके मुंह से आउ आउच, अरे, ऐसे एक बस एक ये आता है और आसपास के लोग एकदम देखते हैं, पूछते हैं हुआ क्या, क्यों? क्योंकि वो आपका क्या हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, प्रतिवर्ती क्रिया हुई कि आपने हाथ पीछे हटाया। ठीक है, तो एक इसमें आप सोचते नहीं है, आपके सोचने पे नहीं है। लेकिन अगर आपके पास, जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल दिया था, खाने की खुशबू आ रही है, आपको लग रहा है बहुत टेस्टी खाना है, तो आप फिर सोचते हैं क्या मैं जाऊं या नहीं जाऊं, उसमें आपको टाइम लगता है। तो अब आपको मिल रहा है ना hint? हाँ, हम दो टाइप से रिएक्ट करते हैं। एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन कि तुरंत, मतलब हम सोचते नहीं है, एकदम हमने हाथ पीछे करा। और कुछ हमारे जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें हम सोच कर तब आंसर देते हैं कि नहीं। कभी कभी होता है नहीं कि मान लीजिए आप डाइटिंग कर रहे हैं और आपके सामने केक है, आप एक बार कहेंगे चलो छोड़ो, बाद में अपने फिर आप कहेंगे नहीं डाइटिंग कर रहे हैं, मोटे हो जाएंगे, खा नहीं खा रहे। तो ये जो आपका एक सोच कर है क्रिया, और एक है कि आपने फूल आप तोड़ रहे हैं गुलाब का, कांटा चुभ गया तो आप 1 सेकंड में हाथ पीछे करते हैं।
तो जो हम तुरंत अचानक जो रिएक्शन कर रहे हैं वो है रिफ्लेक्स एक्शन, और ये पूरा एक रिफ्लेक्स आर्क बनाता है। इसको मैं एक और पिक्चर से आपको समझाती हूँ। ये देखिए, आपने टच करा, टच करने से क्या हुआ, आपकी इंफॉर्मेशन गई। अब ये जो इंफॉर्मेशन गई है ये आपकी ब्रेन तक नहीं गई है। जो हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर रहे हैं ना, ये आपकी ब्रेन तक नहीं गई है, ये आपके पीठ में जो आपका वर्टेबल कॉलम में जो आपका एक वर्टेबल कॉलम में जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है ना, वहीं से इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आप हाथ हटाओ। वो ब्रेन तक नहीं जाता है। तो जो हमने अभी जो कह रहे थे, दो टाइप से रिएक्शन करते हैं, एक सोचकर, एक अचानक। तो ये जो अचानक, अचानक का क्या मतलब हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो अचानक हो रहा है इसमें हमारा ब्रेन तक नहीं जा रहा है इंफॉर्मेशन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है। और यहां से फिर हमारा क्या होता है, ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन गई और एकदम ही हमारा बॉडी में एकदम हमारे पास एक मैसेज आया कि हाथ हटा दो। और ये होता है, अगर हम कहें विद इन सेकंड, सेकंड्स का भी, मिली सेकंड्स बहुत कम। आप देखते हैं ना कि टच हुआ, हटा के। तो अगर अब आप याद करिए, हमने जब सेंस ऑर्गन्स की बात कर रहे थे तब हम ये कह रहे थे कि अचानक जो कोई क्रिया ऐसी होती है जिससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचे, तो हम एकदम ही कोई एक ऐसी अभिक्रिया करते हैं, कुछ एक ऐसा रिएक्शन करते हैं कि हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचे। तो ये जो हमारा एक्शन होता है जिसमें हमारे शरीर को हम बचाते हैं किसी इंजरी से, किसी नुकसान से, वो आ जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसको अभी हम आपको ये अभी मैंने बताया है, तो मेन रिफ्लेक्स एक्शन समझिए। अभी हम जैसे जैसे आगे चलेंगे इस चीज को और समझेंगे कि ये कहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन जाती है और कहाँ तक नहीं जाती है। तो ये जो हमारा बनता है, ये बनता है एक, हम इसको कहेंगे प्रतिवर्ती चाप। जैसा अभी रिफ्लेक्स आर्क आपने इससे पहले वाली फोटो में देखा था। तो प्रतिवर्ती चाप, रिफ्लेक्स आर्क। तो ये एक ऐसा पथ है जिससे ग्राही अंगों से जो सूचनाएं हैं, या अगर हम कहें आवेग है, वो संवेदी तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका कौन सी हो गई, हाँ, न्यूरॉन। तो संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं, सेंसरी न्यूरॉन द्वारा मेरु रज्जु तक, तथा वहां से प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं, मोटर न्यूरॉन्स द्वारा आवेग कार्यकारी अंग तक वापस पहुंचाई जाती है। ये प्रतिवर्ती चाप है। आपको ये लग रहा होगा, अरे इतने कठिन शब्द हैं, कैसे याद करेंगे। तो मैं बता रही हूँ, इसको आप देखिए, इसलिए मैंने कुछ इंग्लिश वर्ड्स लिखे हैं कि आप समझ लीजिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है। ये आप याद रखें, संवेदिका तंत्रिका द्वारा, न्यूरॉन द्वारा, कहा जो है वो मेरु रज्जु, जो अभी हमने आपको दिखाया था कि वर्टिब्रल कॉलम में जो हमने स्पाइनल कॉर्ड दिखाया था वो पार्ट आ गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझिए कि हमारा जो वर्टिबल कॉलम है, पीछे हाथ लगाइए, एक हड्डी दिखाई देती है ना, वो हमारे क्या है, वर्टिबल कॉलम्स हैं, जो ऐसे छोटी छोटी हड्डियों, ये देखिए ऐसे छोटी छोटी हड्डियों से बनी हुई है। ये अंदर से खोखली होती हैं और इसमें से जाती है स्पाइनल कॉर्ड, और ये स्पाइनल कॉर्ड हमारी ब्रेन से अटैच्ड होती है। इसको मैं आपको और थोड़े से अभी इन्हीं चीज को मैं और थोड़े पिक्चर्स और चार्ट से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आप पहले इतना समझ लीजिए, ये स्पाइनल कॉर्ड है। जो वर्टेबल कॉलम है ना, जो आप पीठ में जो आपको मोटा सा लग रहा है, उसके बीच में से एक कॉर्ड जा रही है जो मैसेज लेकर जा रही है। तो जो हमारा प्रतिवर्ती चाप, जो हमारा रिफ्लेक्स आर्क जो बन रहा है, वो क्या है, ऊष्मा उद्दीपन। मीन्स हमारा क्या हुआ, एक स्टिमुलस आया, ग्राही अंग त्वचा ने उसको लिया, वो मेरु रज्जु तक गया, मीन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक गया। वहीं से हमारा कार्यकर अंग मतलब पेशी ने के थ्रू हमारे पास मैसेज आया कि हाथ पीछे हटा लो। क्लियर हुआ, ये हो गया पूरा प्रतिवर्ती चाप। तो इधर मैंने आपको लैंग्वेज में लिखकर दिखाया, इधर मैंने चार्ट करा।
तो पहले आप चार्ट समझिए, फिर आप लैंग्वेज समझेंगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए, अभी जो मैंने आपको बता रही थी, इसको अब आप और ध्यान से समझिए। ये हमने स्ट्रक्चर देखा था कि कैसे यहाँ टच करा गरम और इंफॉर्मेशन कहाँ तक जा रही है, मेरु रज्जु तक। अब ये मेरु रज्जु को का स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसा अभी मैं बता रही थी, ये हमारी है वर्टेबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया, छोटी छोटी ये बोन्स होती हैं। हर बोन का एक अपना प्रॉपर फंक्शन है, और इसमें से हमारे इन बोन्स में से हमारी नर्व्स पतली पतली निकलती है। और इसके वो नर्व्स कहाँ से, इसके बीच में जो ये जो पतली आपको पिंक स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसको हमने देखी, इसका एक भाग हमने ये काटा। ये जो इतना हम पार्ट है, इसको अब हम बड़ा करके दिखा रहे हैं। तो यहां से देखिए, ये जो है, ये अंदर से ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये हमने पूरा वर्टेब्रे का एक, अगर कहें क्रॉस सेक्शन कहते हैं इसको हम, छोटा सा पीस। तो आपने देखा ये अंदर से खोखली है, और इसमें से हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकल रही। अब इस स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम बीच में से काटें, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये जो आप यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, कुछ एक आपको स्ट्रक्चर यहाँ आप देख रहे हैं ना, आपको हल्का सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये बड़ा है। अब आप देखिए हमारा क्या है, अब यहाँ पे हम वापस आते हैं। ये जो हमारी देखिए, ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मस्तिष्क तक संदेश लेकर जा रही है। तो हमारी समझिए, जहां से रीढ़ की हड्डी जितनी लंबी है, उतनी लंबी स्पाइनल कॉर्ड है, और ये ब्रेन तक जा रही है। लेकिन जब हम कोई गर्म चीज टच कर रहे हैं, जब हम एक रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो इसके थ्रू ही जाएगा, लेकिन ये ब्रेन तक नहीं जा रहा है, ये यहीं पे रुक जा रहा है। तो हमारे जितने सेंस ऑर्गन्स हैं, उनका यहाँ पे है एक, अगर कहे अटैचमेंट, यहाँ की नर्व से है। तो आप और जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे, तो ये डिटेल में पढ़ेंगे कि इसकी काउंटिंग होती है, कौन सा वर्टिब्रा है, वर्टिब्री है, 1 2 3 4 करके काउंटिंग होती है। और उसमें होता है ये कौन से अंग से अटैच्ड है। तो जहां, मतलब आप समझ लिए, मान लो यहाँ पे कोई है जो हमारा हाथ से अटैच्ड है, तो इंफॉर्मेशन क्या है, वो यहाँ तक पहुंची, और यहीं से हमारे पास मैसेज आ गया हाथ हटाओ। वो ब्रेन तक जाने में क्योंकि और थोड़े से सेकंड्स लगेंगे, जिसमें हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। तो नुकसान नहीं हो, इसलिए तुरंत ही हमारे पास आ जाता है और हम हाथ हटा लेते हैं। तो ये जो एक्शन है, ये है रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो हम कह रहे हैं ना आर्क, ये क्या एक है कि गया और वापस आया, तो एक आर्क बनाना। आप सर्किल देख रहे हैं, सर्किल में हम क्या बोलते हैं, कोई चीज स्टार्ट हुई और वापस उधर गई। लेकिन ये सर्किल तो नहीं बन रहा है, ये एक यहाँ पर आके रुक गया। तो यहाँ जो ये आर्क बन रहा है, इसको हम, और ये रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, तो हमने इसको वर्ड दिया रिफ्लेक्स आर्क। और हिंदी में हम इसको कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। और हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप। तो समझ में आया। तो याद रखिए, जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, उसका मैसेज हमारा ब्रेन से नहीं आ रहा है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है। ठीक है, मेरु रज्जु से आ रहा है। अब जो हमारी प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्या है, क्योंकि ये आपको मालूम है कि हमें ये तुरंत हमें क्रिया करनी होती है, जैसे हमारे शरीर को कोई एक नुकसान नहीं पहुंचे। जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप की उपयोगिता क्या है? ये जंतुओं में क्या होता है, सोचने की शक्ति क्षीण होती है। तो जैसे जैसे हमने देखा है कि अभी अगर हम देखें, तो हमारा जो डेवलपमेंट देखें, तो हम बहुत छोटे जीव से बड़े जीव बने हैं। तो जो छोटे जीव है, तो उनका तो ना तो ब्रेन डेवलप्ड है, ना ही कुछ है। तो वो भी देखिए, एक आप पास जाते हैं, छोटी चींटी भी जल्दी चलने लग जाती है ना। छोटा सा अगर आप एक छिपकली को ही देखें,
आप अगर उसके पास जाएंगे, उसके पास सेंसेस आ जाते हैं, वो रेस्पॉन्स देती है और जल्दी भागना शुरू कर देती है। तो ये सारा जो प्रोसेस है, तो और जैसे जैसे हमने देखा कि जो जीव हैं वो और मैच्योर और बड़े होते चले गए, उनमें नए नए और अंग बनते चले गए, तब जाके ब्रेन बना। तो ये हमारा जो एक स्पाइन है, वो एक समझ लीजिए कि इनिशियल चीज है जो हमें किसी नुकसान से हमारे शरीर को बचा रही है। तो इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए जो छोटे जीव जंतु हैं, तो उनको इस कमी को पूरा करने के लिए अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप एक दक्ष प्रणाली है, अगर कहें एक बड़ा कॉमन एक सिस्टम है जिससे वो अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। तो अभी जो हम बता रहे थे आपको, जो अगर हम पूरा मानव तंत्र का तंत्र देखें, तो जैसा हम बता रहे थे कि एक इंफॉर्मेशन ब्रेन के थ्रू आती है और एक हमारे एक स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आती है। तो यहाँ पे ये देखिए, एक सिस्टम हमारा आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसको समझिए, ये जो है जहां ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मींस इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, और उसके थ्रू रेस्पॉन्स आ रहा है, वो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो हमारी साइड की जो नर्व्स हैं वो आ जाती हैं, वो पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। तो इसको चार्ट से देखिए, जो हमारा पूरा मानव का जो एक अगर हम कहें नर्वस सिस्टम है, वो बेसिकली दो पार्ट में, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हिंदी में इसको परिधीय तंत्रिका तंत्र और सीएनएस को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम आपका मस्तिष्क ब्रेन और मेरुरज्जु आ गया मींस स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका कपाल तंत्रिका मींस मस्तिष्क से जो निकल रही है नर्व, और जो हमारी मेरुरज्जु से निकल रही है, जो मैंने अभी आपको बताया था वर्टिब्रल कॉलम के बीच में से हमारी स्पाइनल कॉर्ड, और वहां से छोटी छोटी नर्व्स आ रही हैं। तो वो नर्व्स, और जब ब्रेन का कनेक्शन है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, और सीधे स्पाइनल कॉर्ड से जो एकदम मैसेज ब्रेन तक जा रहा है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। अब ये जो हमारे जब हम रिएक्शंस करते हैं, ये भी कई टाइप के हो जाते हैं, ऐच्छिक होते हैं, अनैच्छिक होते हैं और प्रतिवर्ती होते हैं। ऐच्छिक मीन्स जो हम अपने अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो ये जब मैं ब्रेन का आपको डिटेल बताऊंगी, हमारे ब्रेन के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि ब्रेन भी हमारा 3 डिफरेंट पार्ट्स में है। तो अभी आप इसको यहाँ ये चीज समझ लीजिए, अगर जब सेशन में हम ब्रेन करेंगे तब आप इसको एक बार दिमाग में लेकर आइएगा। तो जितनी हमारी ऐच्छिक क्रियाएं जो हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, वो हो गए हमारे आगे के मस्तिष्क से कंट्रोल होती है, जैसे बोलना लिखना। अनैच्छिक जैसे हमारा जो हमारा बॉडी के अंदर सिस्टम चल रहा है, रेस्पिरेशन का चल रहा है, डाइजेशन का चल रहा है, एक्सक्रीशन का चल रहा है, डिफरेंट हमारे बॉडी में सिस्टम चल रहे हैं, वो हमारे अनैच्छिक हैं, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो ऑटोमेटिक चल रहे हैं। एक आ जाते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, वही जो हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर रहे हैं, वो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होता है। और जो अनैच्छिक है वो मध्य एवं जो हमारा पीछे का जो मस्तिष्क है उससे कंट्रोल होता है। तो अभी मेरा मेन एम ये है कि आप पहले क्रियाओं को समझिए, ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती। तो ये 3 टाइप की क्रिया होती हैं, जिसमें हम देखें कि ऐच्छिक अनैच्छिक तो हमारा ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है, लेकिन प्रतिवर्ती हमारा मेरुरज्जु से, स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल हो रहा है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने काफी कुछ पढ़ लिया। हमने देखा कैसे पूरा रिफ्लेक्स आर्क बनता है, कैसे एक जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, जो एकदम जो हम अपने हाथ हटा रहे हैं अपने को बचाने के लिए, वो इंफॉर्मेशन हमारी ब्रेन से नहीं आ रही है, वो स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो जो आप पढ़ रहे हैं, आप जो मैं चार्ट दिखा रही हूँ उनको कॉपी में बना के रिवाइज करें, और जितने आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं, जितने मैंने आपको अभी दिखाए, इसको रिवाइज करिए, क्योंकि
समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आप उसको खुद अपने शब्दों में लिख सकें, ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रिवाइज़ करिए और इसको जैसे आप नेक्स्ट सेशन और अच्छी तरीके से समझ सकें। तो नेक्स्ट में सेशन में फिर से मिलते हैं और थोड़ा-सा इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। बाय।